हाय दोस्तों। मार्केट में एक ऐसा समय आता है जब हर इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों वो किसी त्योहार से कम नहीं होता है। और वो होता है दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट का सीजन। जैसे त्योहार पे हम इंतजार करते हैं नए कपड़ों का, मिठाइयों का और मिलने जुलने का। तो दोस्तों वैसे ही जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंतजार करते हैं कि कंपनी ने कैसा रिजल्ट दिखाया, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा है और कंपनी का जो मतलब कंपनी के पीछे चल क्या रहा है, कंपनी ने एक्चुअली में जो पिछली बार गाइडेंस दिया है क्या उसको कंपनी ने मीट किया है। तो इन सारे सवालों का जवाब दोस्तों एक इन्वेस्टर्स को तभी मिलता है जब वो रिजल्ट घोषित होता है, तभी वो जवाब मिलता है। तो एक रियल इन्वेस्टर्स इसको दोस्तों डीपली पढ़ता है, डीपली रिसर्च करता है। उसके बाद दोस्तों ये तय होता है कि दोस्तों ये जो रिजल्ट आया है वो अच्छा है या नहीं। रिजल्ट के दम पर वो कंपनी ऊपर जा सकती है या रिजल्ट की वजह से दोस्तों वो कंपनी नीचे आ सकती है। तो कई सारे सवाल होते हैं जो इसके जवाब दोस्तों इस रिजल्ट में छिपा हुआ होता है। तो दोस्तों आज इन्हीं कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन कंपनियों का दोस्तों रिजल्ट काफी शानदार रहा है। और दोस्तों वो कंपनियां कौन कौन सी है। तो मोस्टली कंपनियों को दोस्तों आज देखेंगे कि वो कंपनियां कौन कौन सी है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों देखेंगे तो आनंद राठी। तो दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो काफी शानदार रिजल्ट रहा है। नेट प्रॉफिट में 28% का ग्रोथ नजर आया है। वहीं पर दोस्तों अगर आप क्वार्टर बाई क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर भी काफी शानदार ग्रोथ नजर आया। तब ग्रोथ नजर आया जब मार्केट में काफी सारा प्रेशर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट टॉप से काफी करेक्शन हमें दिखा, मतलब अभी चल रहा है। और ट्रम्प का जो टैरिफ का चल रहा है उसकी वजह से दोस्तों मार्केट में काफी प्रेशर बना हुआ है। उसके पीछे का रीजन दोस्तों ट्रम्प है, ये सबको पता है। ऐसे ऐसे सीजन में, ऐसे समय में अगर कोई कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखाती है, वो भी खास करके शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनी हो, तो काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि उस कंपनी पर डीपली स्टडी किया जाए। और मार्केट कैप देखोगे तो एक स्मॉल कैप टाइप की दोस्तों कंपनी है जिसमें एफआईज डीआईज भी काफी बड़ा हिस्सा अर्न करते हैं। पब्लिक के पास भी 43-44% के आसपास का शेयर है, 42-43% के आसपास का शेयर प्रमोटर के पास है। और दोस्तों अगली कंपनी देखेंगे तो राजू इंजीनियरिंग है। इसमें देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी शानदार इसमें भी आपको नजर आएगा। ईयर बाय ईयर 175% का ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी काफी शानदार ढंग से ग्रो हुआ है। मार्केट कैप काफी छोटा है तो रिस्क काफी बड़ा बन जाता है। एफआईज और डीआईज इस कंपनी में भी ठीक ठाक हिस्सेदारी अर्न करते हैं। और देखने वाली बात यह है कि एफआईज और डीआईज ने अपना हिस्सा लेटेस्ट क्वार्टर में बनाया है, यानी जुलाई के क्वार्टर में बनाया है। वहीं पर मोस्टली शेयर देखेंगे तो प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास है। तो ये चीज देखना होगा कि राजू इंडस्ट्री का जो रिजल्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है, काफी शानदार रहा है। आपको इस पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर एमरेल्ड फाइनेंस, और जिसका मार्केट कैप आप देखते हो तो 264 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि दोस्तों एक पैनी टाइप की कंपनी है। इस कंपनी में रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व है, ये चीज आपको समझना होगा। नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो काफी बड़ा ग्रोथ आपको नजर आएगा। नेट प्रॉफिट में 87% का जंप है। आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का जो इसका लगातार नेट प्रॉफिट हुआ है इसमें भी काफी शानदार कंसिस्टेंसी नजर आई है। लेकिन दोस्तों इन कंपनियों में यही होता है, छोटी कंपनियां रहती हैं, अगर कंसिस्टेंसी दिखाती है तो अच्छी बात है। अदरवाइज कभी अगर इनके रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो लिटरली जो पूरा पैसा रहता है वो डूब भी सकता है। ये चीज आपको समझना होगा कि ऐसी कंपनी में रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व रहता है। आप देखेंगे मार्केट कैप बहुत छोटा है। और इसमें भी देखेंगे तो एफआईज का पैसा लगा हुआ है, छोटा सा हिस्सेदारी है, बाकी ये पब्लिक और प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है। अमल इंडस्ट्रीज एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है, मार्केट कैप काफी छोटा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो काफी बड़ा ग्रोथ नेट प्रॉफिट में इस कंपनी में नजर आपको आएगा। वहीं पर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट क्वार्टर बाई क्वार्टर भी ग्रोथ आपको नजर आएगा। मार्केट कैप बहुत छोटा है तो रिस्क भी काफी बड़ा बन जाता है। ये इस चीज को आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एफआईज और डीआईज, एफआईज तो दिखेंगे नहीं, डीआईज के पास भी ना के बराबर हिस्सेदारी है। बाकी टोटल जो हिस्सेदारी इसमें है वो दोस्तों प्रमोटर और पब्लिक के बीच में ही बना हुआ है। जस्ट डायल एक और इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास का है। इसमें भी नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो काफी शानदार ग्रोथ आपको नजर आएगा। नेट प्रॉफिट में 132% का ग्रोथ है। और आप देखेंगे तो कंपनी काफी कंसिस्टेंट काम करती हुई नजर आ रही है। तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए, डीपली स्टडी करनी चाहिए। जस्ट डायल का जो बिजनेस है काफी यूनिक बिजनेस है, काफी इंटरेस्टिंग बिजनेस करती हुई नजर आती है।
एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो आपको इस पर भी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। वहीं पर प्रमोटर या फाइव डीआई पब्लिक सबके पास इस कंपनी में हिस्सेदारी है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। ट्रम्प की वजह से प्रेशर कंपनी पे पर बना हुआ है, इस कंपनी पर नहीं पूरे मार्केट पर प्रेशर बना हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जरूर इस कंपनी पर रिसर्च करनी चाहिए। स्टारलिंग एंड विल्सन एक और इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आएगी, मार्केट कैप इसका भी छोटा है। वहीं पर देखेंगे तो कंसिस्टेंसी इस कंपनी में भी नजर आएगी। आपको ईयर बाय ईयर देखोगे तो काफी बड़ा ग्रोथ नजर आएगा, क्वार्टर बाय क्वार्टर देखते हो तो आपको लगेगा डी ग्रोथ हुआ है, लेकिन दोस्तों जो रिजल्ट होता है उसको ईयर बाय ईयर ही देखना चाहिए। मार्केट कैप काफी छोटा है, इस चीज को आपको समझना होगा। या फाइज और डीआईस के पास भी इस कंपनी में हिस्सेदारी है, और मोस्टली हिस्सा प्रमोटर और पब्लिक के पास है। और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ये और इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आएगी, एक और धमाकेदार कंपनी नजर आएगी। इसमें भी दोस्तों काफी रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन रिवार्ड भी काफी ज्यादा नजर आता है। नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 204% का ग्रोथ हुआ है। तो एक हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग कंपनी है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगातार नेट प्रॉफिट में काफी कंसिस्टेंसी नजर आएगी। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास का है। इनफैक्ट दोस्तों ये 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, यानी कि छोटी कंपनी नजर आती है। तो आपको इस कंपनी पर भी डीपली रिसर्च करनी चाहिए, डीपली स्टडी करनी चाहिए। प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास मोस्टली इस कंपनी में भी हिस्सेदारी आपको नजर आएगी। एल्कॉन इंजीनियरिंग एक और इंटरेस्टिंग कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। अगर अगर यहाँ पर देखते हैं तो काफी कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी आपको नजर जरूर आएगी। मार्केट कैप काफी छोटा है, एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। या फाइज के पास भी शेयर है, डीआईस के पास भी हिस्सेदारी है। आप देखेंगे गवर्नमेंट के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास भी ठीक ठाक हिस्सा है, और प्रमोटर के पास भी काफी शानदार हिस्सा है। तो इंटरेस्टिंग शेयर का होल्डिंग पैटर्न नजर आता है, तो आपको इस पर भी डीपली स्टडी जरूर करनी चाहिए। और दोस्तों अगली कंपनी मध्य भारत प्रोडक्ट लिमिटेड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हुई कंपनी नजर आती है। अगर इसका भी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो काफी शानदार नेट प्रॉफिट में आपको ग्रोथ जरूर नजर आएगा। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, इसका भी रिजल्ट काफी शानदार है, और कंसिस्टेंसी काफी शानदार बनी हुई है इस कंपनी में। तो आपको दोस्तों रिसर्च करनी चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है। मैंने जैसे बताया कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हुई नजर आती है, तो आपको ये देखना चाहिए कि इसका बिजनेस कैसा है। केमिकल सेक्टर में भी दोस्तों बहुत सारे केमिकल होते हैं, आपको समझना होगा कि कौन सा केमिकल में काम करती हुई नजर आएगी। तो उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए। मार्केट कैप दोस्तों देखते हो तो 3,817 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि वो काफी छोटा मार्केट है कैप है। और मोस्टली जो हिस्सा है वो प्रमोटर के पास और पब्लिक के पास ही है। स्वराज इंजेंस इस कंपनी को देखते हो तो एक छोटी कंपनी है, नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ नजर आएगा, और कंसिस्टेंसी भी काफी शानदार नजर आएगी। मार्केट कैप काफी छोटा है, इस चीज को आपको समझना होगा कि रिस्क काफी बड़ा बन जाता है। एफआईज और डीआईज पब्लिक सबके पास इस कंपनी में भी हिस्सेदारी है, तो आपको इस पर भी रिसर्च करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है। नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो काफी लाजवाब रहा है, काफी शानदार रहा है। आप देखेंगे क्वार्टर बाई क्वार्टर भी काफी शानदार कंसिस्टेंसी इस कंपनी में नजर आती है। मार्केट कैप 1,000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप है, तो रिस्क का जो रेशियो है वो काफी बड़ा बन जाता है। तो आपको रिस्क के रेशियो को समझना होगा, और रिस्क का जो रेशियो है उसको जानना होगा। प्रमोटर के पास देखते हैं तो 39% के आसपास का शेयर है। इनफैक्ट दोस्तों प्रमोटर ने अपने कंपनी में खुद ही हिस्सेदारी खरीदते हुए मतलब नजर आ रहे हैं, आप देखेंगे तो प्रमोटर ने लगातार अपनी कंपनी का हिस्सा बढ़ाया है। छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप 700-800 करोड़ का मार्केट कैप है, उसमें दोस्तों एफआईज ने भी काफी शानदार हिस्सेदारी बनाई है, डीआईज ने भी काफी शानदार हिस्सेदारी बनाई है, और पब्लिक के पास भी काफी बड़ा हिस्सा है, और अदर के पास भी बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो इंटरेस्टिंग शेयर का होल्डिंग पैटर्न नजर आता है, तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए, डीपली रिसर्च करनी चाहिए। कृष्णा फास्टकेम इस कंपनी का नाम है, और इसमें भी देखिए दोस्तों कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी बनी हुई है। कंसिस्टेंसी इसकी भी की मतलब इस कंपनी का भी कंसिस्टेंसी जो है की नजर आता है, तो ये चीज भी समझना होगा। और कंसिस्टेंट कंपनियों को दोस्तों आपको जरूर स्टडी करनी चाहिए। मार्केट कैप काफी छोटा है, प्रमोटर एफआईज डीआईज पब्लिक सबके पास हिस्सेदारी बनी हुई है। एफआईज के पास है, डीआईज तो इस कंपनी में नजर नहीं आएंगे। और दोस्तों टैनफैक इंडस्ट्रीज इस कंपनी को देखते हो तो काफी शानदार ढंग से काम करती हुई पिछले 2-4 सालों में नजर आई है। अगर इसमें भी देखेंगे नेट प्रॉफिट का ग्रोथ, तो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ 71% का रहा है, और नेट प्रॉफिट लगातार
ग्रो होता हुआ नजर आया है। आपको जो भी रिजल्ट रहता है ईयर बाय ईयर ही देखनी चाहिए। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है तो रिस्क का जो फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। इसमें प्रमोटर एफ आईज डी आईज पब्लिक सबके पास हिस्सेदारी है, लेकिन एफ आई डी आईज के पास बहुत ही छोटा हिस्सा है, इस चीज़ को समझना होगा। और गरुड़ा कंस्ट्रक्शन दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। इसमें भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी शानदार रहा है। 224% का ईयर बाय ईयर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आया है। वहीं पर क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी शानदार ढंग से कंसिस्टेंसी इस कंपनी में भी नजर आएगी। और मार्केट कैप देखते हो तो मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, मगर छोटा मार्केट कैप है तो रिस्क का जो फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। एफ आई डी आई पब्लिक सबके पास इस कंपनी में भी हिस्सेदारी है, तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। इंटेग्रा इंजीनियरिंग, ये भी एक छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही रिस्की कंपनी है। इसका भी ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी शानदार रहा है। पॉलीकैब इंडिया देखेंगे तो बड़ी कंपनी नज़र आती है, दिग्गज कंपनी नज़र आती है, लेकिन दोस्तों इसका जो ग्रोथ रहा है वो किसी स्मॉल कैप कंपनी से कम नहीं रहा है। पिछले कई सालों से दोस्तों 2 4 5 सालों से कंपनी कंसिस्टेंट अपना काम करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से इंडिया ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है उसमें दोस्तों पॉलीकैब का भी काफी बड़ा योगदान उसमें देखने को मिलता है। तो इंडियन कंपनी है, दमदार कंपनी है, वायर एंड केबल सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है, तो आपको उस कंपनी पर भी जरूर स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। बड़ी होने के बावजूद भी दोस्तों कंपनी का ग्रोथ काफी शानदार रहा है। वहीं पर इंडियन होटल्स, इस कंपनी को देखोगे तो ईयर बाय ईयर जो है 19% का रेट मतलब ग्रोथ रहा है इस कंपनी में। विमला लैब्स को देखेंगे तो ये जो नेट प्रॉफिट है 36% का ग्रोथ रहा है। मास्टेक को देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा, तो आपको इन कंपनियों पर स्टडी जरूर करनी चाहिए। इंडिया मार्ट को देखेंगे तो ये भी काफी शानदार कंपनी रही है, 35% का दोस्तों ईयर बाय ईयर इस कंपनी में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। इंडो सोलर दोस्तों ये कंपनी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। पिछले कुछ सालों में कई सारे प्रॉब्लम को ये कंपनी फेस करती हुई नजर आई है। और दोस्तों ये कंपनी वारी ग्रुप की कंपनी है, और जिस तरीके से इसका बिजनेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी शानदार है, और जो ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा माना जाता है। तो ऐसे में मार्केट कैप इस कंपनी का काफ़ी छोटा है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है तो आपको इस पर भी स्टडी करनी चाहिए, ज़रूर स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों वारी ग्रुप की ये बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है। लेटेंट व्यू को देखेंगे तो ये भी इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है। नेट प्रॉफिट में 30% का ग्रोथ नजर आएगा। आईटी सेक्टर की ये कंपनी काफी शानदार कंपनी मानी जाती है। वहीं पे पैसा लो डिजिटल जो कंपनी है, छोटी कंपनी, ये भी नजर आती है। और नेट प्रॉफिट को देखते हो तो 14% का ग्रोथ आपको नजर आएगा। चॉइस इंटरनेशनल को देखोगे तो एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी नजर आएगी, लेकिन 53% का जो ग्रोथ है वो काफी शानदार रहा है, तो ये कंपनी भी काफी दमदार बन जाती है। वहीं पर श्रद्धा एआई टेक, मार्केट कैप आप देखते हो तो मार्केट कैप चौंकाता जरूर है, बिकॉज दोस्तों मार्केट कैप कंपनी का काफी छोटा है, 270 करोड़ का तो मार्केट कैप है। अगर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे तो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो काफी शानदार रहा है। गणेशा को देखेंगे तो ये भी कंपनी काफी इंटरेस्टिंग नजर आएगी। नेट प्रॉफिट में 46% का ग्रोथ रहा है। भाग्यनगर इंडस्ट्रीज को देखोगे तो छोटी कंपनी होने के बावजूद कंपनी काफी कंसिस्टेंट रही है, 338% का ईयर बाय ईयर इस कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। वहीं पर ब्लू जेट हेल्थ केयर जो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, इसका भी देखेंगे दोस्तों तो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो काफी शानदार रहा है, 141% का ग्रोथ दिखाया है। डॉल्फिन ऑफशोर इस कंपनी को देखते हो तो यहाँ पर भी काफी शानदार ग्रोथ नजर आएगा। काई इंडस्ट्रीज एक और बेहतरीन कंपनी मानी जाती है, काफी शानदार कंपनी मानी जाती है, दिग्गज कंपनी मानी जाती है, और इसका भी अगर आप ग्रोथ देखोगे तो काफी अच्छा ही रहा है, तो आपको इस कंपनी पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों ईएमएस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज को देखोगे तो यहाँ पर भी जो दोस्तों जो ग्रोथ रहा है तो 68% का ग्रोथ रहा है। ईयर बाई ईयर का ग्रोथ 68% का रहा है, लेकिन आप क्वार्टर बाई क्वार्टर देखोगे तो आपको गिरावट देखेगी। लेकिन दोस्तों वैसे भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्वार्टर बाई क्वार्टर नहीं, ईयर बाई ईयर देखते हैं। किसी भी कंपनी का रिजल्ट ईयर बाई ईयर ही देखा जाता है, तो ऐसे में काफी शानदार इस कंपनी ने भी ग्रोथ दिखाया है। आप देखेंगे अगली कंपनी सेंजीन करके इस कंपनी का नाम है। अच्छा, ये भी काफी छोटी कंपनी है, लेकिन दोस्तों 67% के आसपास का इस कंपनी का ग्रोथ रहा है। मीडियम इस मतलब मीडियम कैप की दोस्तों कंपनी नजर आती है, तो इंटरेस्टिंग ग्रोथ इस कंपनी में पर भी नजर आता है, तो आपको इस कंपनी पर भी डीपली स्टडी जरूर करनी चाहिए। पीएनबी गिल्ड्स करके दोस्तों इस कंपनी का नाम है। मार्केट कैप काफी छोटा है,
नेट प्रॉफिट में लगभग लगभग 199% का ग्रोथ नजर आएगा। तो दोस्तों ये भी काफी शानदार कंपनी रही है, स्काई गोल्ड एंड डायमंड लिमिटेड, जिसका नाम दोस्तों पहले स्काई गोल्ड लिमिटेड हुआ करता था। ये भी काफी शानदार ढंग से दोस्तों ज्वेलरी सेक्टर में, डायमंड सेक्टर में, गोल्ड सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। मोस्टली इनका बिजनेस B2B का बिजनेस है इनका। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ग्रोथ करती हुई नजर आई है वो काफी शानदार रहा है। और इस कंपनी में दोस्तों मोतीलाल ओसवाल काफी होल्डिंग बनाते हुए नजर आए हैं। तो आपको इस कंपनी पर भी डीपली स्टडी जरूर करनी चाहिए, इस कंपनी पर आपको रिसर्च करनी चाहिए। टॉप से काफी करेक्शन दिखाया है और दोस्तों अभी इस कंपनी में ब्रेक डाउन भी हुआ है, तो और भी फ्यूचर में करेक्शन हो सकता है। तो आपको इस कंपनी पर भी नजर जरूर रखना चाहिए। वहीं पर डायनेमिक केबल एक और इंटरेस्टिंग कंपनी नजर आती है दोस्तों, जो छोटी कंपनी है जिसमें काफी पोटेंशियल नजर आता है, जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाली कंपनी है, उसमें भी दोस्तों डायनेमिक केबल फिट बैठती है। और इस कंपनी को देखोगे तो नेट प्रॉफिट में 57% का ग्रोथ नजर आपको आएगा। और ये भी कंपनी टॉप से काफी बड़ा करेक्शन दिखा चुकी है, इस पर भी आपको नजर जरूर रखना चाहिए। इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी को देखोगे तो नेट प्रॉफिट में 200% से ज्यादा का ग्रोथ नजर आएगा। परसिस्टेंट सिस्टम एक आईटी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी, आईटी सेक्टर की एक काफी लाजवाब कंपनी मानी जाती है। जो दोस्तों आईटी सेक्टर में जब तमाम कंपनियां गिरती हुई नजर आई है, जब तमाम कंपनियों का जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ नजर आया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम जितनी कंसिस्टेंट कंपनी शायद ही अभी हाल फिलहाल किसी ने भी कंपनी ने ऐसा पर मतलब कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है। खास करके आईटी सेक्टर की कंपनियों ने ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है। और नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ दिखा है वो 39% का रहा है। जब दोस्तों चारों तरफ आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ऐसे में दोस्तों ये कंपनी कंसिस्टेंट नजर आ रही है। वहीं पर थायरो केयर टेक्नोलॉजीज को देखोगे तो इस कंपनी ने भी काफी शानदार प्रदर्शन किया है। मास फाइनेंस को देखोगे यहाँ पर भी काफी शानदार ग्रोथ आपको नजर आएगा। और दोस्तों ये जो कंपनी है काफी दिग्गज कंपनी है, काफी शानदार कंपनी है, इनमें से हैं कई सारी कंपनी छोटी हैं तो रिस्क भी काफी ज्यादा बन जाता है। आपको समझना होगा इन कंपनियों में कई सारी कंपनियां हाई रिस्की और हाई रिवार्डिंग कंपनियां हैं। तो आपको अपने रिस्क को समझना होगा, आपको अपने रिवार्ड को समझना होगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना होगा। डिसीजन लेने से पहले दोस्तों आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। और दोस्तों जो कंपनी है जिन्होंने काफी शानदार प्रदर्शन किया है, जैसे शारदा एनर्जीज को देखेंगे, आप देखेंगे कई सारी कंपनियां, कैंस टेक्नोलॉजीज, नवीन फ्लोरिस, प्रूडेंट, मोस्चिप, फिडेल सॉफ्टवेयर, फर्स्ट सूर, एसजीएस, आस्क, अपार, क्राफ्टमैन, हिंद रेक्टिफायर, वारी एनर्जीज, गो डिजिट, मैक फोर्स, पैरादीप फॉस्फोर्ट, मोलटेक पैकेजिंग, अपोलो माइक्रो, एफएल प्रीमियम रेगेंसी, एक्मे, आधार, इंडियन एनर्जी, अनंतराज, मोतीलाल ओसवाल, सिनशील्ड, एप्टस वैल्यू, डॉक्टर लाल पैथवे, परिकुल, इंडिजीन, आरआर कबेल, जेएसडब्ल्यू, चलत होटल, ट्रिल, कैप्री ग्लोबल, डिलीवरी, मल्टी, एमसीएक्स। तो दोस्तों ये सारी कंपनियों ने भी काफी जबरदस्त प्रदर्शन दिया है। तो आपको भी एक लिस्ट रेडी करनी चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपको इस पर डीपली स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनियां काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है। और दोस्तों आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि दोस्तों आई एम नॉट सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर, कुछ बायो सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए, दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। और दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।